सभी को मेरा नमस्कार और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक। मेरे पिछले वीडियोस में आप सभी ने और वीडियोस बनाने की रिक्वेस्ट की थी और ज़्यादातर रिक्वेस्ट जो आई हैं वो आई हैं होम साइंस के लेसन नंबर 3 जिसका नाम है पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का वीडियो बनाने के लिए। इतनी सारी रिक्वेस्ट आई कि मैम प्लीज़ पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का वीडियो बनाइए क्योंकि वो चैप्टर हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी के लिए मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ होम साइंस 12th क्लास लेसन नंबर 3 पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। क्या आप जानते हैं हमारे देश भारत में 50% डेथ उन बच्चों की होती है जो 5 वर्ष से कम आयु के होते हैं। और क्यों होती है? कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन के कारण। माल न्यूट्रिशन का मतलब है ठीक पोषण न होना। यदि शरीर में पोषक तत्व अत्यधिक हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, दोनों ही सिचुएशंस को माल न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर एक नवजात शिशु का वजन जन्म के समय 2.5 किलो से कम पाया जाता है तो वह शिशु वीक कहलाता है और ये होता है माता के कमज़ोर होने के कारण यानी माता के कुपोषित होने के कारण। हमारे देश की जनता में जिन पोषक तत्वों की सामान्य रूप से कमी पाई जाती है वे हैं आयरन, जिंक, विटामिन ए, आयोडीन, फॉलिक एसिड एंड B12। अगर इन कमियों को समय पर पूरा कर लिया जाए तो इससे बच्चे के फिजिकल, मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हम सब जानते हैं आजकल इंडिया जिस कुपोषण की समस्या से सबसे ज़्यादा जूझ रहा है वो है ओवर न्यूट्रिशन, और ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होती है ओबेसिटी। जी हाँ, हम यही कह सकते हैं कि आजकल हमारे डाइटरी पैटर्न में इतने चेंजेस आ गए हैं कि जिसमें खाना तो अधिक है लेकिन हेल्थ नहीं है, जिनका कारण है आपको पसंद आने वाला खाना जैसे फास्ट फूड, स्नैक्स, वेस्टर्न स्टाइल फूड आइटम्स, बर्गर, पिज्ज़ा, बिस्किट, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा, सो मैनी, और यहाँ तक कि इंडियन मिठाइयाँ और समोसे। इन सब भोज्य पदार्थों में एनर्जी, शुगर, फैट्स, सॉल्ट ये सब तो बहुत अच्छी मात्रा में होता है लेकिन विटामिन और मिनरल्स नहीं होते। तो चलिए अब जानते हैं कि पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्या है। ये वो क्षेत्र है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड बीमारियां या कमियां कौन कौन सी होती हैं जिन्हें हमारे देश की जनता फेस करती है, और गवर्नमेंट इन समस्याओं को सुलझाने के लिए नई नई योजनाएं बनाती है जिन्हें न्यूट्रिशन पॉलिसी एंड प्रोग्राम कहते हैं। पब्लिक न्यूट्रिशन में हम अपने शरीर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर पाते हैं और जानने को मिलता है कि शरीर के लिए न्यूट्रिशनल साइंस, बायोलॉजिकल, बिहेवियरल, सोशल, मैनेजरियल साइंसेस क्या क्या होती हैं। पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को स्वास्थ्य सुधार और रोगों के उपचार तथा जीवन दर में वृद्धि करने की आर्ट और साइंस भी कहते हैं। जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे तो हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी या अधिकता नहीं होगी, बिल्कुल उतना ही होगा जितना कि शरीर को आवश्यकता है, और वही हमारे समाज का ठीक हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा। यही काम होता है एक पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट का। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट जनता की गुड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले समस्या को ढूंढता है, फिर समस्या का कारण ढूंढता है, उसे समझने की कोशिश करता है कि वह समस्या क्यों उत्पन्न हुई है, और फिर स्ट्रैटेजी बनाता है जिन्हें इम्प्लीमेंट करके जनता को राहत दिलाई जा सके। अब मैं आपको बताऊंगी कि भारत में कौन कौन से न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं। पहला है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जिसे हम PEM भी कहते हैं, और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से रोग आते हैं? इसके अंदर आता है क्वाशियोरकर, मरासमस और मरासमिक क्वाशियोरकर। इसके बाद आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाले रोग विटामिन और मिनरल्स की कमी से होते हैं। क्योंकि ये कम मात्रा में शरीर में चाहिए होते हैं इसलिए इन्हें हिडन हंगर के नाम से भी बुलाया जाता है। इसके अंदर आते हैं आयरन, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन D एंड राइबोफ्लेविन। यहाँ कुछ प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा देश की स्थिति को सुधारने के लिए चलाए जा रहे हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन A डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अब आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की सबसे कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है लोगों में आयरन की कमी। आयरन की कमी ज़्यादातर
कम एज में प्रेग्नेंट होने वाली लेडीज़ और किशोर लड़कियों में होती है। ये ज़्यादातर स्कूल जाने वाले बच्चों में भी पाई जाती है। एनीमिया का मतलब है शरीर में रक्त की कमी। लोह तत्व यानी आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। ये तब होता है जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होने से रक्त के कण शरीर में ऑक्सीजन ठीक प्रकार से नहीं पहुंचा पाते हैं और थोड़ा सा काम करने से ही सांस फूलने लगती है और थकावट महसूस होने लगती है। मेमोरी पावर, लर्निंग पावर सब कमज़ोर हो जाती हैं और कंसंट्रेट करने में भी प्रॉब्लम आने लगती है। आयरन की कमी से चेहरे पर पीलापन, नाखूनों में पीलापन, आईज में पीलापन और जीभ पर भी पीलापन दिखाई देने लगता है। अब आता है विटामिन ए डेफिशिएंसी। ये तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही है कि विटामिन ए स्वस्थ आँखों के लिए, त्वचा और कई अन्य रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता लाने में सहायक होता है। विटामिन ए की कमी से छोटे बच्चों में अंधापन भी आने लगता है, जिसे रतौंधी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। येलो, ऑरेंज और रेड कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना गया है। अब आता है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। आयोडीन हमारे मेंटल, फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आयोडीन कोस्टल एरियाज में उगने वाली सब्जियों में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन या तो अधिक निकलने लगता है या बहुत कम, और जिसकी वजह से गॉइटर, बोनापन और मानसिक विकलांगता जैसे रोग उत्पन्न होने का भय रहता है। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स का रिस्क जिनमें ज़्यादा रहता है वे हैं प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, इन्फेंट्स, प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलसेंट गर्ल्स और एल्डरली पीपल। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को हराने के लिए गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम चलाए हुए हैं। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोग्राम है ICDS, और इंडिया के कई स्कूलों में तो मिड डे मील भी बांटा जाता है, आंगनवाड़ियों में भी खाना खिलाया जाता है। ICDS के माध्यम से प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन को पोषण संबंधित जानकारी और ज्ञान प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने परिवार का और बच्चे का पोषण देखरेख कर सकें। स्कूलों में भी आयरन की गोलियां, विटामिन ए की गोलियां बांटी जाती हैं ताकि बच्चों में विटामिन ए और आयरन से संबंधित रोग ना हो। इसके अलावा प्रोग्राम्स को हिंदी में कार्यनीति भी कहा जाता है। पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स 2 प्रकार की नीतियों पर कार्य करते हैं। पहला, आहार के माध्यम से, जैसे कि स्कूल में मिड डे मील प्रोग्राम चलाना, और दूसरा पोषण आधारित दृष्टिकोण। इसका मतलब है सप्लीमेंट्री टैबलेट्स बंटवाना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है कि स्कूल में वेडनेसडे को आयरन की ब्लू गोली बच्चों को खिलाई जाती है, इसलिए बच्चे इसे ब्लू डे के नाम से भी बुलाते हैं। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि जब किसी पोषक तत्व की आवश्यकता भोजन के माध्यम से पूरी नहीं हो पाती है तो उसे विटामिन की गोलियों के माध्यम से आहार के रूप में लिया जाता है। गुड हेल्थ सभी का ह्यूमन राइट है। अब आता है पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशनिस्ट का रोल या जन पोषण विशेषज्ञ की क्या भूमिका होती है। जन पोषण विशेषज्ञ को कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट भी कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेंड और रिसोर्सफुल होते हैं। उनके पास वे सभी संसाधन होते हैं जो किसी भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट और सक्सेसफुली कंप्लीट कराने में ज़रूरी होते हैं। अब हम जानेंगे कि पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए कौन कौन से विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए न्यूट्रिशन साइंस, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड रिलेटेड diseases related to the nutrition need, nutritional evaluation, nutritional care, food science, art and teaching method, means of communication इत्यादि विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। अब आता है कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट कहाँ कहाँ कार्य कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल, ICDS, गवर्नमेंट लेवल पर कंसल्टेंट और एडवाइज़र की तरह काम कर सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग कमेटी में भी इन्हें जॉब मिल सकता है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जैसे यूनिसेफ, OXFAM, DFID, FAO, WHO, USAID, GAIN, माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव, IFPRI एक्सेट्रा। इन सब प्रोग्राम्स में भी इन्हें जॉब मिल जाती है।
ये लोग एनजीओज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ एनजीओज़ भी हैं ऐसी जो कि फीडिंग प्रोग्राम्स चलाती हैं। इसके अलावा स्कूल लेवल पर भी ये लोग न्यूट्रिशनिस्ट या फिर हेल्थ काउंसलर के रूप में काम कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बहुत इजी चैप्टर है। आज का ये चैप्टर इतना ही था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा ज़रूर कि आपको चैप्टर कैसा लगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जो ये आप लाइक्स करते हैं ना, ये आपका प्यार होता है जो मुझ तक पहुंचता है। अगली बार फिर आऊँगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।